जी फ्रेंड्स, ये गुड्डू भाई हाथ लाएं जी। गुड्डू भाई से जी आज हम लोबिया बनवाने लगे हैं, लाल लोबिया। तो ये गुड्डू भाई बताते जाएं। ये हमने 1 पाव लोबिया लिए लाल, जिसको हमने 5 से 6 घंटे भिगो के रखा था। ठीक है, हल्की सी थोड़ी सी नरम हो चुकी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरे टूट रहा है हाथ से। हाँ। अच्छा, ये मसाला जात बताएं जी। मसाले जात में ये दालचीनी, जायफल, 4 से 5 लौंग, चाट मसाला, काली मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, जीरा, साबित सफ़ेद जीरा, ये बड़ी इलायची, बादियान का फूल, ओके। और ये है तेज़पात हो गया जी। ये जनाब मसाले और साबित मसाले हैं हमारे। अब ये इधर आ जाते हैं जी। ये 2 से 3 है इसके अंदर प्याज। अच्छा, ठीक हो गया जी। 2 से 3 टमाटर है, अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है जी। ये पोथियाँ हैं लहसुन की, असल देसी लहसुन की पोथियाँ। देसी लहसुन की आपने सालम डालनी है? हाँ जी, सालम डालनी है। अच्छा, इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। और ये जनाब ये हरी मिर्चें जी काट के, ये हरी मिर्चें आ गई। अच्छा, ये आपने जी मटके को लिपाई शिपाई कर ली है? लिपाई मैंने की हुई है, मटका साफ सुथरा है। अच्छा, और ये आपका ये हमारे पास ऑयल, और इसमें पानी भी कोई मिक्स है? ये अदरक लहसुन का पानी। अच्छा, अदरक लहसुन का पानी। ठीक है जी, शुरू करें जी। हमारा एशिया घी, ठीक है जी, साफ सुथरा घी है। ठीक है जी। ये जी घी और पानी हमने डाल दिया जनाब। ये जी प्याज डलने शुरू हो गए। इसमें सब कुछ ये गुड्डू भाई इकट्ठा ही डाल देते हैं, और ये खाना की शायद लज़्ज़त की वजह भी यही होती है। खाना माशाल्लाह इतना लजीज होता है कि एक तिनका बचता भी नहीं है। प्लस ये साबित लहसुन की पोथियाँ जी, ये भी स्पेशल जब बन जाती हैं तो बड़ा टेस्ट करती हैं। इनको खाते हैं हम लोग, ये लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये इतना टेस्टी शायद इसलिए बनता है कि सब इसमें अर्कियात निकल आते हैं सब्जियों के और हर चीज़ के, और ये फिर हल्की आंच पे पकता है। स्लो कुकिंग की वजह से भी डेफिनेटली इसमें टेस्ट ज़रूर आता होगा। और फिर कोयलों के ऊपर मिट्टी के बर्तन का तो फिर अपना ही स्वाद है। तो ये सब कुछ डाल के इसमें 1-2 गिलास पानी के डाल के फिर ये इनको कोयलों के हवाले कर देते हैं। हल्की हल्की धीमी आंच पे पकता रहता है। कोयले सुलगाना भी एक फ़न है जी। मैं हमारे से तो नहीं आसानी से सुलगता है, लेकिन गुड्डू भाई जो है ना, इस फ़न में बड़े एक्सपर्ट हो चुके हुए हैं। तो आग लगाना आसान काम नहीं होता जी, ये भी है। तीली लगाना और फिर उस तीली से आग लगाना, ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन जो है ना गुड्डू भाई इस काम में। अब दूसरी बात, बड़ी जो मेन बात है ना जी, ये हमारी कोई होटलों वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, घर वाला सिस्टम है। और इसमें हम सफाई का बेहतरीन एक चीज़ का ना, सफाई का खास ख्याल करना पड़ता है। ठीक है, मैंने हर चीज़ है ना साफ़ सुथरी मटेरियल के साथ हमने बनानी होती है। बिल्कुल, वो आपकी तो सफाई का तो मैं कायल हूँ, इसीलिए तो हम आपको ही ऑर्डर करते हैं हमेशा। तो और तो मैं किसी रेस्टोरेंट से खाना मुझे पसंद नहीं आता। ये जी, इस खाने की एक और बात जो होती है, बहुत जूद हज़म होता है। टेस्टी होने की वजह से खाया भी ज़्यादा जाता है, लेकिन ये भारीपन नहीं करता और बहुत जल्दी ये हज़म हो जाता है, और बड़ा जो है ना जी भारीपन से पाक होता है। और एनर्जी कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है। और एक दफ़ा तो जो है ना जाके बंदे के जिस्म में बिजलियाँ दौड़नी शुरू हो जाती हैं। वो जैसे स्टिंग के इश्तिहार में नहीं दिखाते कि जी बिजली दौड़े आपके एक अंग अंग में, वो तो खैर केमिकल्स हैं, लेकिन ये खुराक के ज़रिए से जो है ना, खुराक मेरा यकीन है कि अगर अच्छी बनी हुई हो तो 12 घंटे जो है ना ये आपको एनर्जी देने के लिए फुल होती है, बाज़ दफ़ा इससे ज़्यादा भी टाइम के लिए। तो अब इसको फिर कोयलों पे रखेंगे, फिर मिलते हैं आपसे। ये जी पानी हम डालने लगे हैं, अंदाज़न 2 के करीब गिलास डाल दें इसमें, क्योंकि उससे ये है कि ये लगता नहीं है हल्की आंच के ऊपर। फिर अगर पानी की कमी हो जाए ना तो ये नीचे से फिर लगना शुरू हो जाता है। ये इसको फिर मिक्सअप कर दें। अगर दरमियान में भी, आज सील हम नहीं लगाएंगे इसे आटे की, तो अगर आपको दरमियान में भी फील हो तो आप फिर पानी थोड़ा सा और मेकअप के तौर पे डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती है अमूमन। इसको ये इन्होंने थोड़ा यकजान करके मिक्स कर दिया है। अब इसमें ये कुछ थोड़ा सा पानी डालेंगे, कुछ इन सब्जियों के अर्क और पानी निकलेगा। जी फ्रेंड्स, कोयले सुलगा कर उनके ऊपर मटका हमने रख दिया है। कोयले उतने ही रखें
बहुत ज़्यादा कोयले भी ना रखें क्योंकि फ्यूल उससे वेस्ट भी होता है, प्लस वो जो इसको हमने हल्की आंच पे पकाना होता है वो वाला सारा प्रोसेस भी डिस्टर्ब होता है। ले जी गुड्डू भाई का नंबर 0302 78 70 128। कोयला मटका हांडी एडवांस आप ऑर्डर करें इनको, तो ये इसी ही प्रोसेस से नेचुरली आपको ये सारी कुकिंग करके चीज़ प्रोवाइड करेंगे। ये इनके आउटलेट का मोनोग्राम आपके सामने है, स्टीम निकलती है आपको नज़र आ रही है अब। तो ये कोई आधा घंटा हो चुका हुआ है जिसके बाद अब इसमें से ये खुशबूदार स्टीम निकल रही है। तो सेक थोड़ा ज़्यादा है, यही हम चाहते हैं कि हल्की आंच पे ये पका हुआ हो ताकि इसके अज़ा के अंदर से कंटेंट भी न ज़ाया हो, जो कि हम बार बार पानी डालते हैं उसी वजह से मैं डालना पड़ता है। स्टीम हमारी निकलती है और वो हमारे अज़ा की एनर्जी भी साथ ले जाती है। तो आज फ्यूल ज़रा थोड़ा गुड्डू भाई ने ज़्यादा रखा हुआ है। तो एनर्जी रिस्टोर रखने के लिए हल्की आंच पे बनाए। ले जी ये तैयार हो चुका है, तकरीबन 50 मिनट हमें ये लगे हैं इसको। ये आप देखें कितना टेंडर और नरम है ये हाथ से, ये तो आप इसको हस्बे जायका, कुछ लोग थोड़ा सख्त खाना पसंद करते हैं। ये वो लहसुन की पोथी आ गई है जी, इसका तो अपना ही स्वाद होता है, इसको भी जरूर ट्राई किया करें सालन में ऐसे साबित डालकर। तो कुछ लोग ज़रा नरम, बहुत नरम खाते हैं, तो जैसा हर किसी का टेस्ट है। शुक्रिया।